हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है, आपको उसका डायमेंशन कैलकुलेट करके बताना है। इसका मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द गार्डन x है एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन y है। तो चलिए सबसे पहले ये लाइन आप लिख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। लेंथ ऑफ द गार्डन x मान ली, ब्रेथ ऑफ द गार्डन y मान ली। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको पढ़ेंगे और यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली कहानी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां पे हम आपसे क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है अगर आप हाफ करते हो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को मैं यहाँ पे पी से दिखा रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। क्लियर, क्वेश्चन में ही कह दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 2 इंटू एल। एल क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द गार्डन जो मैंने एक्स माना है, प्लस बी क्या है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन जिसको मैंने यहाँ पे वाई माना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे पी की वैल्यू। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप कह सकते हो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इजुकल्स टू 36 बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, क्या, x प्लस वाई 36 आ जाएगी। इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर, आपने पहली कहानी क्वेश्चन की पढ़ी जिससे आपने पहली इक्वेशन को निकाल लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 बच्चों। क्लियर, अब आइए देखते हैं हमारी क्वेश्चन की दूसरी कहानी क्या कह रहा है। तो बच्चों दूसरी कहानी क्वेश्चन की क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसका मतलब है जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ के कंपैरिजन में। तो यहां पे हम आपसे क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है यानी x जो हमने माना है वो क्या है, इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन द इट्स विद, विद मतलब ब्रेथ, ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो ब्रेथ मैंने बच्चों यहाँ पे y मानी है, उससे 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। फिर हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हमने जो यहाँ पे इक्वेशंस बना ली है, इन इक्वेशंस को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही आपको सॉल्यूशन देगा एक्स एंड वाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ का। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने थोड़ा सा स्पेस बना ली है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे बच्चों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना लेंगे x या y का। तो हम यहाँ पे बच्चों डिसाइड कर रहे हैं कि x का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, y राइट साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 36 माइनस वाई बच्चों। क्लियर, फिर आपको क्या करना है, एक
इस तरह का बॉक्स बना लेना है जिसमें एक तरफ लिखा होगा ऊपर x और नीचे लिखा होगा y बच्चों। क्लियर। फिर आपको इस x के फॉर्मूले में y की कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिससे अच्छी सी वैल्यू आ जाए x की। तो अगर हम x के फॉर्मूले में y की वैल्यू बच्चों ले लेते हैं 36, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 36 लेते हैं और इस x के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 36 माइनस y कितना लिया आपने 36 लिया है। 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो y की जब वैल्यू आप 36 ले रहे हो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर जो भी आपने रफ वर्क किया है वैल्यू को पुट करके उसको रब कर देते हैं। क्लियर। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस x के फॉर्मूले में y की कुछ और वैल्यू अज्यूम करते हैं। वो वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, मगर ऐसी वैल्यू लो जिससे अच्छी सी वैल्यू आए x की। तो यहाँ पे अगर हम x की बच्चों क्या वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है, और इस y की वैल्यू 0 को पुट करते हैं इस x के फॉर्मूले में, तो देखिए x की क्या वैल्यू आ रही है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई कितना लेना है 0 लेना है। तो 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो y की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है। तो x की वैल्यू 36 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर जो भी आपने रफ वर्क किया उसको मिटा देते हैं। समझ गए बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, आपने इसके पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। क्या आ जाएगा 0,36, दूसरा पॉइंट है आपका 36,0। इन पॉइंट्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं इस ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपसे कह सकते हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसके क्या पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आया है 0,36 बच्चों, दूसरा पॉइंट आया है 36,0। आपने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिख लिया है। अभी इसको आगे जाके प्लॉट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं वही सेम चीज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्लियर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अच्छा लगेगा। फिर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी सेम काम करेंगे। x का फॉर्मूला पहले से ही बना है जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों। x इक्वल्स टू कितना है y प्लस 4 बच्चों। फिर यहाँ पे हम फिर से वही टेबल बना लेंगे अपना डिब्बा जो हमने ऊपर बनाया था। हम तो कॉपी कर दे रहे हैं, आप बना लेना ताकि टाइम ना जाए। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इस x के फॉर्मूले में y की वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों 0 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू के लिए सॉल्व करिए बच्चों। x की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे x क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। x है y प्लस 4 बच्चों। y कितना लिया आपने 0 लिया प्लस 4 ऐड कर दो कितना आएगा x की वैल्यू 4 आ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं x की वैल्यू जब आप 0 ले रहे हैं, सॉरी y की वैल्यू जब आप 0 ले रहे हैं x की वैल्यू 4 आ रही है। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ये भी जो रफ वर्क किया अपने मिटा देते हैं। फिर इसी तरह हम यहाँ पे y की कुछ और वैल्यू अज्यूम करते हैं। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 8 पुट करते हैं इस x के फॉर्मूले में, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे x इक्वल्स टू है y प्लस 4। y आपने 8 अज्यूम किया है और प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं y की वैल्यू 8 ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। तो इस x की वैल्यू 12 हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर। फिर ये वर्क को हम मिटा देते हैं पक्का। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी उसका पहला पॉइंट आ गया है 4,0 बच्चों, उसका दूसरा पॉइंट है 12,8। इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिखा था। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं इक्वेशन 2 जो आपकी है उसका पहला पॉइंट क्या आया बच्चों, आपने देख लिया है 4,0 आया है और उसका दूसरा पॉइंट क्या आया है 12,8 आया है। आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है इन ग्राफ के ऊपर। जहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा यानी x एंड y का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसका पहला पॉइंट है 0,36। 0,36 का मतलब क्या है, x में चलना है 0 यानी कि कुछ भी नहीं चलना है और y में 36 चलना है। क्लियर। तो पहला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको, x में कुछ भी नहीं चलना है, y में चलना है
36 बच्चों, तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं रेड कलर से और इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 0,36 बच्चों। पहला पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 36,0। 36,0 का मतलब क्या है, x में चलना है 36, y में 0 चलना है, यानी कि कुछ भी नहीं चलना है। तो सेकंड पॉइंट कहाँ पे होगा, x में चलना है 36, y में कुछ भी नहीं चलना है, तो आपका पॉइंट यहीं पे होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसको भी हम मार्क कर लेते हैं बच्चों रेड कलर से। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, जिसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं 36,0 बच्चों। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है बस। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। खींची नहीं सही से, रुक जाइए एक सेकंड, इसको टूल ले लेते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो आपने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी है दोनों पॉइंट से। अब आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। उसका पहला पॉइंट है 4,0 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, x में चलना है 4, 0 में y में 0 चलना है, यानी कुछ भी नहीं। तो 4,0 कहाँ पे होगा बच्चों, ये हो गया आपका x में चले 4, y में चले 0, यानी कि कहीं पे भी नहीं चलना है, तो आपका पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। क्लियर? तो आपका इक्वेशन नंबर 2 का पहला पॉइंट कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4,0 बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 का ही सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 12,8। इसका मतलब है x में चलना है 12 और y में चलना है 8। तो 12,8 कहाँ पे होगा, x में चलो 12 और y में चलो 8, तो आपका पॉइंट यहाँ पे होगा बच्चों। क्लियर? इस पॉइंट को रेड कलर से मार्क कर लेते हैं 12,8, यहाँ पे होगा आपका पॉइंट। ठीक, फिर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देना है 12,8 बच्चों। फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो बच्चों जब आप इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई हैं। इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं क्या, ब्लू कलर से, पॉइंट P। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, तो देखिए इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखिए ये पॉइंट P x में कितना दूर है, 20 है। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 16 हो जाएगा। तो y में कितना है, 16। क्लियर? तो आप देख सकते हो आपका जो पॉइंट P है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, और यही आपको क्या देगा, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। क्लियर? समझ गए पक्का? अब आप इस पॉइंट को कंपेयर कर दो x, y एक जर्नल पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 16 आ गई। x क्या लेट किया था बच्चों, ये बताइए आपने, x क्या लेट किया था, लेंथ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो लेंथ कितना आ गया गार्डन का बच्चों, x इक्वल्स टू 20 आ गया है। और यहाँ पे आपने ब्रेथ ऑफ द गार्डन y अज्यूम किया था, तो आप कह सकते हो ब्रेथ ऑफ द गार्डन कितना है, y इक्वल्स टू 16। तो देख रहे हो आपने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर लिया है। क्लियर? तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन लेकर के।